नर्मदे हर। और ये आश्रम है, सामने परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है, वो टेंट बंधा हुआ। और यहाँ से देखिए मैया के स्वरूप के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर और अथाह जल राशि है। फिर हम घर में आए तो घर में पूजा रखी, तो उस वक्त हमें उनका अनुग्रह हो गया और उन्होंने हमें सूरत में तो दर्शन भी दिया, हम हमसे भिक्षा भी ले ली उन्होंने। और मंडलेश्वर को पार करते देखिए गुप्तेश्वर से आगे हम, और यहाँ पर ये नाला जा रहा है, बहुत ही सुंदर नदी है या नाला, हमने पीछे पूछा था तो बताया कि नाला है। और आगे जाके ये मैया में मिल जाता है। अरे हम इतना ही आए, वो क्या है वो पीछे? वही तो है गुप्तेश्वर। कालेश्वर। हाँ कालेश्वर थोड़ी है, तो वो दीवार का है कि किले की? वो अलग है। वो अलग चीज़ है। वो अलग है। मंडलेश्वर में ना वो जेल है यार, हाँ जेल। मंडलेश्वर का जेल है और वो किला है पे पुराना, उसी में जेल बनाई हुई है। चले। हाँ। और सुखदेव दादाजी को हम बैग नहीं दिला पाए क्योंकि पूरा मार्केट घूमे पर दुकान खुली नहीं थी और ना ही वो बोर्ड पर नंबर थे दुकान वालों के। तो देखते आगे मिलेंगे सुखदेव दादाजी कहीं पर, और बाज़ार मिला तो हमें मिला तो हम बैग खरीद के रख लेंगे, और वो मिलेंगे तो दे देंगे, वरना देखते आगे। और यहाँ पर देखिए प्रपात, बहुत ही सुंदर प्रपात बनता है। और गुप्तेश्वर महादेव से करीब 1 किलोमीटर आते हैं तो यहाँ पर देखिए सीधी सड़क जो मार्ग है वो खरगोन की तरफ जाता है, ब्रिज को पार कर माकड़ खेड़ा आता है। और हमारा ये मार्ग है, यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है जलूद। यहाँ से कितना बता रहा है जलूद? 2 किलोमीटर पर यहाँ पर जलूद गांव बता रहा है। 5 किलोमीटर पर सुलगाम। कहाँ पर लिखा हुआ? हाँ सुलगाम, यहाँ से 5.5 किलोमीटर। चलिए। और जलूद में भी श्री नर्मदा आश्रम है और सुलगाम में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर आश्रम है। जलूद हम नहीं जाएंगे 2 किलोमीटर, हम सीधे सुलगाम जाएंगे। इधर पुलिया है। देखिए इस रास्ते पर हम जैसे ही हमने प्रवेश किया और दोनों तरफ चने की खेती है और हवा बहुत ही ठंडी चल रही है, एकदम फ्रेश। क्या बोलते हो गणपति जी? नर्मदे हर। ठीक है, नर्मदे हर। हवा मस्त ही ठंडी चल रही है। और इस तरफ डैम बना हुआ, डैम और बिजली उत्पादन होता है। और ये सामने का रास्ता ये मेन रोड पे जाता है, मेन मुख्य मार्ग पर, सड़क पर। सुलगाम कितना होगा यहाँ से? सुलगाम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदे हर। दे दिए बिस्किट वो भी है पतंजलि, पतंजलि दूध बिस्किट। दूध बिस्किट खाने दो इनको। में देखिए हमें बहुत ही एक सुंदर सी दिखाई दी। हाँ शिवलिंग है। शिवलिंग है, वही तो बोल रहा हूँ। पर शिवलिंग तो ठीक है, ये पेड़ कटा हुआ और इसमें ये शिवलिंग लगाया है बराबर। और बहुत अच्छी शिला है, बहुत बड़ी शिला है। चलिए आगे। और ये क्षेत्र देखिए पूरा जंगल विस्तार है और पिछली बार यहीं पर मेरे को 8-10 लकड़बग्घे मिले थे। और यहाँ पर प्रकृति फील कीजिए पक्षी की, एक पक्षी बहुत ही मस्त सीटी मार रहा है।
सुबह के अभी 10 बजे, 10 सवा 10 बजे, और अभी से गर्मी इतनी हो रही है और धूप भी भयंकर पड़ रही है। और सुलगांव अभी तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास दूर है। कितना? 2 किलोमीटर। सुलगांव यहाँ से अभी 2 किलोमीटर बता रहा है। ये 2 बोर्ड है, एक रास्ता इधर जाता है जो हनुमान मंदिर का रास्ता है, 2 मिनट ऐसा लिखा हुआ, और एक रास्ता इधर जाता है पैदल परिक्रमा मार्ग नर्मदेश्वर महादेव सुलगांव जो 2 किलोमीटर बता रहा है। तो हम 2 मिनट वाले में नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर वाले में जाएंगे। ओके चलिए, अब धूप में क्या विश्राम करें, आगे विश्राम करते हैं सब। और सुलगांव से 2 किलोमीटर पहले ये नदी आती है, इसका नाम है नार नदी, और ये दरगांव से आती है। ये सड़क मार्ग से जाते हैं तो दरगांव आता है, वहाँ से ये नदी आती है और आगे जाकर नर्मदा मैया में संगम होता है इसका। सुलगांव अभी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में एक अच्छी जगह देखी हमने तो थोड़ा थक भी गए, तो विश्राम के लिए बैठे, क्योंकि लगातार हम सुबह से अभी तक 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया हमने। और यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी। तो थोड़ा विश्राम करते हैं, जलपान करते हैं। इधर ही आ जाते, वहाँ कहाँ सीख के। ठीक है। नर्मदे हर। और देखिए खेत के बीच में किसी ने एक नेट लगाकर चाय प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। और पीछे खेत में चाय की दुकान थी, वहाँ से चाय प्रसाद पाकर वहाँ के 2 रास्ते थे। एक रास्ता आश्रम की तरह राइट वाला, और एक सीधा बाईपास सीधा गांव से बाहर निकल जाता था। और हमने चाय पीकर आश्रम की तरफ हम आए, राइट की तरफ। और वहाँ पर चाय प्रसाद एक भैया थे जो विकलांग थे, वो चाय प्रसाद बनाते। हम वहाँ पर सहयोग भी करते, मगर बातचीत में पता चला कि वो खेत वाले मालिक ने उनको बैठाया हुआ है, और ग्रामीण लोग मिलकर उनके पैसे देते तो सामान भी देते, तो इसीलिए वो सेवा करते हैं। ऐसा है। मेरे बबूला है कि दातुन काटने के बबूला है, काट देते, दिखता है अच्छा। तो श्री कृष्ण लो भाई दूर हटो, इधर झटका मशीन है और इधर देखो छकड़ा आ रहा है। नर्मदे यार। और इधर से हम आते हैं तो यह गांव से देखिए गोगांव के लिए ये रास्ता है। 3 किलोमीटर यहाँ से गोगांव है, और आश्रम यहाँ से नीचे है नर्मदेश्वर।
कितनी दूरी पर आश्रम भैया? आश्रम कितनी दूरी पर है? नीचे वाला मार्ग में? चलिए, हाँ लेके आ जाओ। और सुल गांव को होते हुए हम सुल गांव के किनारे पर ये मैया के तट पर आ गए। और यहाँ पर अथाह जल राशि है, क्योंकि महेश्वर में डैम बना हुआ है और इसीलिए ये पानी रुका हुआ है। और ऊपर ही शिव मंदिर है, नर्मदेश्वर। जय भोलेनाथ शिव शंभो। और यहाँ पर है नर्मदेश्वर महादेव। और नंदी महाराज जी के कितने प्राचीन हैं। जय भोलेनाथ शिव शंभो। आइए भाई साहब इस तरफ। हाँ, भोलेनाथ सबके साथ। और ये आश्रम है, सामने परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है, वो टेंट बंधा हुआ। और यहाँ से देखिए मैया के स्वरूप के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर और अथाह जल राशि है। कहाँ पर? अंदर हो? और मंदिर के नीचे एक गुफा बनाई हुई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ऐसी बात है। साधना कुटी बनाई हुई है। बाबा जी परिक्रमा में ही है। हाँ। और अभी साधना कर रहे हैं। परिक्रमा में है हम। ये नवरात्रि का अनुष्ठान लगाया था हमने। ऐसी बात है। ये देखिए, आप दोनों बैठ जाइए। अरे कोई बात नहीं, तो यहीं बैठ जाएंगे। तो बैठने को तो कुछ तो भी डालना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन हमें क्या मालूम है कि इसके संकेत मिल जाते हैं। हाँ। दत्त महाराज के संकेत मिल जाते हैं, तो उस संकेत से हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमारा रुकने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। बराबर। आप कहाँ से बाबा जी? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से? कहाँ से? पूना से हो। और परिक्रमा में? परिक्रमा में है, 3 साल की परिक्रमा है। जी जी। और ये कौन सा साल है? पहला साल है? दूसरा साल है। दूसरा साल है। अभी तो ये 50% हो गई समझो। और 50%, 60% बाकी है। 40% तो हो गए अभी, 40%। बाबा जी सन्यासी हो या गृहस्थ? नहीं, हम तो गृहस्थी है। हाँ। गृहस्थी है, लेकिन हमारा भी व्यापार था पहले। हाँ हाँ। बंद कर दिया पूरा। बराबर। और दत्त महाराज के साथ चल पड़े। ऐसा है? उन्होंने हमें यहाँ पे लाया है। ये मैया की मूर्ति है, ये उसमें जल है। हैं? हाँ। ये मैया की? इसमें कैसे चले? हाँ, जल है उसमें। हाँ, मतलब शीशी अंदर रखी है? शीशी है अंदर। हाँ, ऐसे। शीशी अंदर रखे वो गुड़िया। अच्छा, ऊपर ही मतलब सब पहना हुआ। हाँ हाँ, श्रृंगार किया है। श्रृंगार। उसको हाथ पैर सब लगाए। हाँ। बाल भी लगाए पीछे। बराबर। ये देखो, ऐसे बाल भी लगाए। तो आपके पास तो शरण पादुकाएं सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। अरे बहुत बढ़िया है। इसके चरण भी मिले हमें। हैं? और ये सब शिवलिंग आपको रास्ते में मिले? हाँ, रास्ते में मिले। पादुका वगैरह। एक नरसिंह सरस्वती का पिछले चतुर्मास में मिला एक। और ये फोटो जो है, ये पीठापुर के पादुका के फोटो है, मूल पादुका। और हमारे गुरु ही है श्री पादुका दत्त महाराज। आपके गुरु? दत्त महाराज मानसिक रूप से मान लिया? मानसिक रूप से तो हो गए, लेकिन वो तो उनका अनुग्रह भी हो गया हमें। जी जी। पूरी तरह से अनुग्रह हो गया उनका। उनका ही जप करते हैं हम। बराबर। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे।
आप कुछ बताना चाहेंगे साधना के रूप में? साधना के रूप में क्या, सिर्फ नाम जप करना चाहिए जी, और किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए इधर उधर। बराबर। नाम जप में मतलब क्या किस प्रकार से करना चाहिए, उसके साथ कुछ नियम या सिर्फ नाम जप? नहीं, सिर्फ नाम जप करो आप पूरे दिन भर। जी, तो नाम जप करेंगे तो ही आपको सब मिल जाता है। अभी कलयुग है, कलयुग में सिर्फ नाम जप का महत्व है, जी। बाकी कुछ महत्व नहीं है। आप कुछ पूजा विजा न करो, हम्म। कुछ अनुष्ठान मत करो, सिर्फ जप करते रहो तो भी आपको भगवान भगवत प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। आप हमें ऐसे उसी हिसाब से तो ये दत्त गुरु का ये हो गया, हमें जी जी अनुग्रह हो गया है। अभी हमें किसी ने बताया था नहीं था कि ये सेवा करो वो सेवा करो, ऐसा कुछ नहीं। तो हम पिठापुर गए थे तभी हमें हो गया उनका अनुग्रह। बराबर। श्रीपाद और कुछ प- आप पैदा अपने हो गए। अनुभव कह सकते हो, जैसे अनुग्रह के हाँ, अनुग्रह कैसे हुआ, उसके कुछ अनुभव कह सकते हो? अनुग्रह हमें तो पिठापुर में हो गया उनका। कैसे? पिठापुर में दर्शन को गए थे, हम्म, तो दर्शन को गए तो हमें तो इतना बहुत अंदर से महसूस हो रहा था अलग। वही बैठते रहते थे, वही मंदिर में बैठते, कभी मंदिर में बैठते नहीं तो आसन पे आके बैठ गए तो वहीं पे मार जपते थे, मार हमारे नीचे गिर जाती थी, हम ऐसे ही बैठते रहते थे, ध्यान से समाधि लग जाती समाधि लग जाती थी वहीं पे हमारी बहुत बार। फिर हम घर में आए तो घर में पूजा रखी, तो उस वक्त हमें उनका अनुग्रह हो गया और उन्होंने हमें सूरत में तो दर्शन भी दिया, हमसे भिक्षा भी ले ली उन्होंने। कहाँ पर? सूरत में। सूरत में। हम गिरनार गए थे, तो गिरनार में हम सेवा करने का बोले थे, 7 दिन का अनुष्ठान करने का है। तो कमंडलू तीर्थ वाले बोले 7 दिन का नहीं, तो 52 दिन का रुकना पड़ेगा आपको, 52 दिनों की सेवा देना पड़ेगी आपको। हम बोले हम दे देंगे। फिर बोले उन्होंने हमसे बैग लिया, पैसा लिया, सब लिया, मोबाइल लिया, सब जमा कर दिया हमने उनको। फिर बोले बैठो उधर आधे घंटे। फिर आधा घंटा हम तो उतना उधर इतना रोए, आधा घंटा बहुत रोए कि हमने 7 दिन की सेवा मांगी, भगवान ने हमें 52 दिनों की सेवा दी। इस खुशी में हम रो लिए। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद वो हमें बुलाया, बोला बाबा जी ये आपका बैग, पैसा और फोन ले लो और आप बाद में आना है सेवा करने को, अभी आपके लिए सेवा नहीं है यहाँ पे। तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी हमने तो आपको सब सुपुर्द कर दिया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, आपकी सेवा अभी नहीं है बाबा, आप बाद में आ जाओ। फिर हम नाराज हो गए, नाराज होते होते कमंडलू तीर्थ से नीचे उतर गए। हमें दोपहर 11 बजे से शाम को 5 बजे नीचे उतरने के लिए कमंडलू तीर्थ से इतनी देर लगी। वो सोचते सोचते हम नीचे उतर गए, आश्रम में गए, आश्रम में स्थान पे बैठे, बोले आपने को ना क्यों बोली। तो हमने परिक्रमा का तारीख निकाली थी 22 दिसंबर 2021। तो वो दिन गिने हमने, तो वो दिन हमारे बैठ रहे थे 45 दिन, और उधर तो सेवा 52 दिनों की थी, 7 दिन की सेवा कम गिर रही थी। तो इसीलिए वो भक्त बोले, वो महाराज जी बोले वहां से ऐसा हिसाब लगता है कि आप वो परिक्रमा करके आओ, फिर बाद में इधर सेवा दो। वो बोले भी ऐसा ना, आपकी सेवा नहीं, ऐसा नहीं बोले, आपकी सेवा बाद में है। तो ये कौन बोला, दत्तगुरु ही बोले। जब ये पूरी परिक्रमा हो जाएगी तब हमारी वहां पे सेवा लग जाएगी। जी जी, 52 दिनों की। और आपने वो भी बताया कि दर्शन हुए, वो किस प्रकार से मतलब अनुभव था? वो तो उस दिन हम गिरनार से निकले थे और उस दिन दूसरे दिन एकादशी लगने वाली थी, दशमी के दिन निकल गए थे हम। गाड़ी में बैठ गए तो हमें दिन भर कुछ पाया नहीं था दशमी के दिन। तो रात को हमें भूख लगी, हम सूरत में गए तो सूरत में फलारी चूड़ा ले लिया चूड़ा, और दरवाजे में खड़े रह के हम पा रहे थे। अब गाड़ी निकल ली तो उतने में एक लड़का भागते भागते हमारे पास आ गया, जोर से भागते भागते आ गया, बहुत जोर से। हाँ, उसने सिर्फ हाथ ऐसा आगे किया, हमने फिर उसको पूरा चूड़ा दे दिया, पालो भी। परिक्रमा में कुछ अनुभव कहिए। परिक्रमा में अरे यार मैया ने बहुत रुलाया हमें, क्या बोलना, इतने बड़े अनुभव दिए मैया ने कि बोलो मत। अभी आप ये YouTube डालेंगे ना, नहीं हम नहीं बता सकते फिर। ऐसा है, इतना बताया, इतना ठीक है बहुत, वो आपके लिए बताया इतना। नर्मदे यार, क्योंकि हमें परमिशन। और बाबा जी देखो हनुमान जी को चोला लगा रहे, वो हम भी देखते दर्शन करते
कैसे लगाते शोला। ये तेल तो सर में लगाने वाला तेल है। हाँ सरसों का तेल है ये। सरसों का तेल है। हाँ, सरसों का तेल ही चलता है। बराबर। चमेली का तेल, सॉरी सरसों का नहीं, चमेली का तेल है। चमेली का तेल है ना। सरसों का नहीं, चमेली का तेल है। चमेली का तेल ही लगता है दादा को, ऐसा। दूसरा तेल नहीं चलता। और महाराज जी ने देखिए वागा लगा दिया सिंदूर, और अब लेस से सजाएंगे हनुमान जी को। ये वो साड़ियों में लगने वाली लेस है ना। हाँ साड़ियों में लगने वाली लेस है। और हनुमान जी के पास ही एक गुफा बनी हुई है, इसमें महाराज जी अपनी साधना करते हैं।